नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम है सजना है मुझे। सजना है मुझे में आज हम बात करेंगे ब्यूटी पार्लर्स के बारे में कि कैसे मार्केट में सस्ते ब्यूटी पार्लर्स ने आके हंगामा मचा रखा है। तमाम तरह के ऑफर देखिए वो हमारी स्किन्स और बालों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं दिल्ली सैलून एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कुसुम गोयल जी, जो इस मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका प्रभा साक्षी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम, क्या ये पूरा मामला है, कैसे सैलून्स और ये ब्यूटी पार्लर्स ने मार्केट में एकदम हड़कंप मचा दिया है, सस्ते ऑफर्स दे रखे हैं, ये कैसी बड़ी समस्या आन पड़ी है? क्योंकि हम कैसे विश्वास करें कि ये जो सस्ते लुभावने ऑफर्स हैं हमारे स्किन के लिए कितने ख़राब है, कितने ख़तरनाक हैं? मैं आपको बताती हूँ, हमें सैलून खोले हुए हो गए हैं 41 ईयर। हमने 1978 में सैलून खोला था। उस समय सैलून में का नाम भी नहीं होता था, लोग नाई की दुकान बोलते थे इसको। और हम लोगों ने इसको करते करते आज 40 से 41 साल अब हमें हो गए हैं। इसमें हमने कभी कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करे। जो भी रीज़नेबल रेट थे हमने उस पर काम किया। आज तक हम लोगों ने हमेशा कभी कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं है। मेघना में 40 साल से आज तक कोई 5% डिस्काउंट भी नहीं दिया। हम अपने दम पे काम करते रहे, रीज़नेबल रेट पे काम करते रहे, ओरिजिनल प्रोडक्ट लगाते रहे। लेकिन धीरे धीरे करके मार्केट में इतने सैलून्स आ गए हैं, इतने पार्लर आ गए हैं, तो मोस्ट वेलकम सभी का है। कितने भी सैलून्स आए सबके साथ चैलेंजिंग है, पर हमने किसी के साथ कभी चैलेंज नहीं लिया। पर लोगों ने एक तो आके क्या किया है कि पकी पकाई खाने की सोची। जैसे मेरे सैलून खुला, मेरे वर्कर तोड़े, अपना सैलून खोल लिया। दूसरे के वर्कर तोड़े, सैलून खोल लिया। उनके पास आज 4 मोबाइल में नंबर हैं, तो वो लोग कहते हैं हमारे पास काम है। तो वो ऐसे करके वो लोग सैलून खोल रहे हैं। और हम लोगों को डिश तो करना पड़ता है, उनके साथ में देखना पड़ता है। और उस समय हमारा थोड़ा बिजनेस डामाडोल हो जाता है। यहाँ से उठे वहाँ हम लोग सैलरी देते हैं उनको, मान लो 10,000 रुपये, उनको लालच देते हैं 20,000 रुपये सैलरी का एडवांस देते हैं। 2-2 लाख रुपये आके एडवांस लीजिए। अभी बहुत सारी जगह सैलून में है, मैंने जो सुना है, जो मैंने देखा है, मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, सुन रही हूँ, इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अगर आज हम लोग केराटिन कर रहे हैं, लोग मुझे ही समझ नहीं आता 999 में केराटिन कैसे कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता। जिसका खर्चा ही 2 से 2,500 रुपये खर्चा है, और उसके बावजूद हमारे और ऊपर के इतने खर्चे होते हैं। कम से कम हमें अगर केराटिन करनी है, स्टार्टिंग रेट हमारा कम से कम 5,000 होना चाहिए। और लोग यहाँ पे 999 में केराटिन कर रहे हैं, कलर्स कर रहे हैं 999 में, कई लोग तो कॉम्बो दे रहे हैं। लेकिन उस कॉम्बो में आप लोग को, कस्टमर्स को हमारे, अगर मेरी आवाज़ पहुँचे कहीं तक, तो उनको समझना चाहिए कि मैं अगर कर ली हूँ या बाकी मार्केट में अब से पहले 5,000 में क्यों हो रहा है या 6,000 में क्यों हो रहा है, और 1,000 रुपये में 999 में आप कैसे करा सकते हो। वो केराटिन लगा रहे हैं या कैरोसिन लगा रहे हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 1,000 रुपये किलो की केराटिन भी आ रही है, और हम लोग यूज़ कर रहे हैं 32,000 रुपये किलो जीके की हम केराटिन यूज़ कर रहे हैं। हम लोग अगर ये काम करेंगे तो हमारे जितना पुराना कस्टमर है वो भी हमारे पास नहीं आएगा। मैम, तो इस तरह के जो पार्लर्स हैं उस पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है? देखिए, जब तक हमारे क्लाइंट्स, हमारे कस्टमर को ये संदेश पहुंचेगा और वो इसको देखेंगे, उनको समझ में आना चाहिए कि 1,000 रुपये में केराटिन कैसे करवा सकते हैं। वो नहीं हो सकती है, क्योंकि वो क्या प्रोडक्ट लगा रहे हैं, क्या नहीं लगा रहे हैं। बाद में कस्टमर आते हैं, मेरे बाल ख़राब हो गए, मेरे बाल रूखे हो गए, मेरे बाल 2 मुँह के हो गए, ड्राइनेस आ गई, फ्रिजीनेस हो गए, वो उनको मालूम है। लेकिन एक बार तो ऑफ़र देख के हर कोई कोशिश करता है कि हम जाके करा ही लें, हम देख ही लेते हैं। एक दूसरे के थ्रू पता चलता है, एक दूसरे के साथ जाते हैं, इंटरनेट पे आ रहा है, फेसबुक पे आ रहा है, तो इंसान सोचता है अरे क्या ऑफ़र है, चलो हम वहाँ देखते हैं। अब एक मार्केट में अगर 10 सैलून हैं, 10 सैलून में अगर 10 के बाहर लगे हुए हैं बोर्ड कि यहाँ 30% डिस्काउंट है, यहाँ 40% डिस्काउंट है, कस्टमर गुमराह हो जाता है। वो पहले मेघना पे आएगा कि क्या डिस्काउंट चल रहा है, उसके बाद गीतांजलि जाएगा या कहीं पे भी जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, मेरे बहुत सारे सैलून्स हैं, तो उसमें वो जाके देखता है कि जहाँ सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है वो वहाँ पे काम कराता है। वो यही नहीं देखते हैं कि ओरिजिनल प्रोडक्ट कहाँ लग रहा है, किस सैलून के बाहर डिस्काउंट बोर्ड नहीं लगा हुआ है। उनको ये बात समझ में आनी चाहिए
कि डिस्काउंट बोर्ड यहाँ पे नहीं लगा, इसका मतलब यहाँ पे ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल होता है। आप उसको देख सकते हैं, आप उसको जाके कहीं टेस्ट कराएं तो आपको पता चलेगा। मैम किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं, कैसे मार्केट में सस्ते मिल जाते हैं और जो ओरिजिनल होते हैं वो इतने महंगे मिलते हैं? अभी क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, जो अगर कैरेटिन की बोतल है, खाली बोतल है, वो भी सेल हो रही है। खाली बोतल आपको मैं क्या बताऊं, खाली बोतल कितने रुपए में ख़रीद रहे हैं? 2-2 हज़ार रुपये में खाली बोतल बिक रही है, 2-2 हज़ार रुपये में। ऐसे ही आपके लोरियल की जितनी बोतल हैं वो खाली बोतल बिक रही है, उनके डब्बे बिक रहे हैं मास्क के। तो अभी लोरियल ने तो काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ भी पकड़ी हैं डुप्लीकेट, ये इस तरफ बहादुरगढ़ की साइड में, तो उन्होंने जाके छापा भी मारा है, तो वो पकड़ी गई हैं, वो काफ़ी बंद भी हुई हैं। अगर इस तरीके की खबरों के ऊपर हम लोग ध्यान दें तो मुझे लगता है ये हमारी समस्या का हल हो सकता है। मैम तो ये लोग क्या करते हैं कि मतलब बॉटल्स लेके उसमें नकली प्रोडक्ट जो बन रहा है वो उसको उसके अंदर रिफ़िल करते हैं, और रिफ़िल करने के बाद मार्केट में आप उसको निकाल देते हो। जीके की बोतल ली है 2000 रुपये की, उसके अंदर 1000 रुपये का किलो का प्रोडक्ट डाल दिया तो हो गई जीके। मैम तो ये लोग तो जैसे अभी हमने स्मूथनिंग कराई, बाल स्मूथ कराए, उसके बाद हमें बोला जाता है कि लॉरिया का मास्क और लॉरिया के शैम्पू यूज़ करो, ऐसा। तो फिर हम मार्केट में कैसे पहचानेंगे इस चीज़ को कि नकली है या असली है? ये चीज़ें मार्केट से लेनी ही नहीं चाहिए, क्यों ये जहाँ पे आपने काम कराए उसी सैलून से ही आपको लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे खुद लोरियल का काउंटर लगा हुआ है, वहाँ पे जीके का काउंटर लगा हुआ है, स्वस्कोफ का लगा हुआ है। जिस प्रोडक्ट से आपने कराए वो प्रोडक्ट आपको उसी सैलून से लेना चाहिए। मार्केट से अगर आप बाय करते हैं वहाँ पे आपको 20% 30% डिस्काउंट ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन वो सारा प्रोडक्ट नकली होता है। मैम तो ये दिल्ली सैलून एसोसिएशन इस पर लगाम लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें कर रहा है? आप लोगों के क्या स्टेप है, आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को रोकने के लिए? देखिए ऐसा है, अभी हम लोगों ने काम शुरू किया है और उसमें अगर हमें सभी सैलून्स का साथ मिल जाए तो ये बहुत जल्दी रुक सकता है। लेकिन काफ़ी लोगों की सोच ये भी है कि अरे इससे क्या फ़ायदा होगा, लेकिन सोच उनकी है जो लोग ये सब काम कर रहे हैं। तो स्किन पे, हमारे स्किन जो आम लोग हैं उनकी स्किन के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, तो इस पे तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जो कुछ भी ऐसा मार्केट में हो रहा है तो उस पर जो भी ये दिल्ली सैलून एसोसिएशन इसको स्टेप लेना चाहिए। देखिए ये अगर हमारी कंपनियां जैसे हमारे साथ लोरियल है, जब हमारे साथ सोस्कोफ है, हमारे साथ आपके O3 है या लोटस है, जितने भी हमारे मैट्रिक्स है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ये जितने ब्रांडेड हैं, अगर सबसे पहले तो इन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि पहले ये अगर सैलून्स में पूरा प्रॉपर सामान सैलून्स में देते थे तो वो सैलून आराम से अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करके रीजनेबल रेट पे भी काम कर रहे थे। लेकिन अभी क्या है, हमारी खुद की कंपनियां अर्बन क्लैब को सामान दे रही हैं, अर्बन क्लैब को अपनी एकेडमी में ट्रेनिंग दे रही हैं। तो जब तक इन लोगों को भी हमारे ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इन्होंने नकली फैक्ट्रियाँ तो पकड़ ली, लेकिन साथ साथ उनको पकड़ने के बावजूद मार्केट में सामान दे रहे। आज आप कृष्णा स्टोर खुला है, वहाँ पे जाके सामान ले लीजिए। आप आज एक केमिस्ट की दुकान पे सामान ले लीजिए, आप एक राशन की दुकान पे लोरियल का सामान ले लीजिए, आपको कहाँ नहीं मिल रहा है। आप ऐसे ही O3 का सामान आप किसी भी नेट पे ले लो, आप जितने भी हमारे हैं वो क्या क्या अमेजोन और ये वो सब पे आपको मिल जाएगा। वो कहते हैं कि ये नकली है, लेकिन नकली दे कौन रहा है? आप लोगों ने उन लोगों को ये पकड़ना चाहिए ना, कौन इसको सेल कर रहा है, कौन इनको दे रहा है। मेरी कल ही बात हुई थी, लोरियल के किसी बंदे से बात हुई, नाम नहीं लेना ठीक रखता, तो वो ये कहते हैं कि मैम हम थोड़ी देते हैं, ये तो अपने मार्केट में कोई और ही बंदा दे रहा है, कोई और ही कर रहा है। लेकिन एक बार मेरे पड़ोस में ही, मेरी दुकान के साथ में ही 2 लड़के आए, उन्होंने लोरियल का काफ़ी सारा सामान दिया। तो मैंने उनसे बात की कि भाई रोका उनको, उनसे मैंने बात की कि भाई ये तुम लोग जो सामान देने आए हो कहाँ से? तो उन्होंने बोला हम तो कंपनी से दे रहे हैं। लेकिन वो सच क्या है झूठ क्या है वो हम नहीं जानते। हमें सहयोग हमारे जितने भी ब्रांडेड जो ब्रांड वाले जो भी ब्रांड वाले हैं, हमें उन सब का भी साथ चाहिए। अगर वो हमारा साथ देंगे तो इस चीज़ों को रोका जा सकता है। लेकिन उनके बिजनेस पर भी तो इस चीज़ से फ़र्क पड़ सकता है। नहीं, वो कहते हैं हमें इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब उन्होंने अर्बन क्लैब को सामान दे दिया तो वहाँ तो होलसेल में सामान जा रहा है, तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। अर्बन क्लब किस तरह से, मतलब वो तो एक ऑथराइज कंपनी है, उसने अपना पूरा मतलब ऑनलाइन हर चीज़ों का प्रूफ देते, वो किस तरह से मतलब ख़राब चीज़ है, कम रेट पे काम कर रहे हैं?
उनका कोई खर्चा तो है नहीं। वो क्या करते हैं, एक लड़की हायर की या एक लड़का हायर किया, उनका कोई खर्चा नहीं। अगर मान लो आज मैं मान लीजिए अर्बन क्लैप में मैं जाती हूँ, तो मुझे 10 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। 10 दिन की ट्रेनिंग देने के बावजूद वो 40,000 की पूरे सामान की एक किट बनाते हैं। उसके अंदर ऊपर एक सूटकेस होता है, अर्बन क्लैप लिखा होता है, ऐसे करके 2 सूटकेस टाइप वो देते हैं। उसके अंदर आपको पूरा सामान देते हैं भर के, और 40,000 रुपये की किट वो आपको सेल कर देते हैं। और जो मार्केट से सामान आता है वो रेट टू रेट सामान 40,000 रुपये में उनको किट खरीदनी पड़ती है। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि भाई अब आपके पास नंबर आएगा, फ़ोन आएगा, तब आप कस्टमर के यहाँ चली जाना या चले जाना, जो भी है। तो क्या मैं ये अर्बन क्लैप जो कर रहा है, सबसे बड़ी बात है ब्यूटिशंस हैं, उनको भी सोचना चाहिए क्या वो सेफ़ है। वो किसी के भी घर जाते हैं, क्या वो सेफ़ है। अगर सैलून से हम किसी लड़की को बाहर भेजते हैं, हमें पूरी इंक्वायरी होती है, हमें मालूम है कि हम किसके घर भेज रहे हैं। हम पूरी जानकारी करके उसके बाद उनसे एडवांस लेके या कुछ भी करके तब उसके बाद हम भेजते हैं। हमारा एक बंदा भी जाता है साथ में, जो या ड्राइवर जाएगा या कुछ भी है, तो हम देखते हैं कि वहाँ कितना सेफ़ है और कितना नहीं है। अर्बन क्लैप में अभी पीछे भी हमने सुना था कि कुछ हुआ है, लेकिन वो उनको मालूम है कि क्या हुआ है। तो ये सब जितनी ब्यूटिशियन लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, इनको भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। उनको पर विजिट पैसा मिलता है या मंथली मिलता है, ये सब मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उनको अर्बन क्लैप का कोई खर्च नहीं है। उल्टा वो प्रोडक्ट में भी कमा रहे हैं और वो जो भेजते हैं उनसे परसेंटेज में भी कमा रहे हैं। ना GST लगता उनका, ना कुछ लगता, ना उनके यहाँ पानी गर्म करने की ज़रूरत है, उनको ना पानी देना, ना गर्म करना, ना उनको कुछ ऐसी चीज़ें तो कुछ करनी नहीं। जहाँ जाएंगे उनको हर चीज़ वहाँ से मिलेगी, तो उनका खर्चा क्या है, उनको तो वो सस्ते में काम कर सकते हैं। हम लोगों के किराए हैं, हम लोगों के वर्कर की सैलरी इतनी ज़्यादा है, हमें GST भी पे करना है, हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट के लिए भी पे करना है। तो आज हेल्पर्स भी रखने हैं, मैनेजर भी रखने हैं, बिलिंग बॉय भी रखने हैं, तो ऐसे करके हम लोगों के सुपरवाइज़र भी हैं, तो हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हम लोग इतना ज़्यादा कम रेट पे काम नहीं कर सकते, और हम बेस्ट टू बेस्ट उनको देने की कोशिश करते हैं। आप हमारे जितने भी अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप उनको कहीं जाके टेस्ट करा सकते हैं। हम जब बॉक्स खोलते हैं, वो पूरे बॉक्सेस में से यूज़ एंड थ्रो आजकल आ गए हैं सारे फेशियल्स। एक निकाला, पकड़ा दिया, वही जाके पूरा का 6-6, 7-7 स्टेप के प्रोडक्ट हैं जो वो लोग यूज़ करते हैं फेस के ऊपर। उसके बाद फेस पे मशीन लगाना, उनको नहीं मालूम है कि बाहर सैलून में जाके कैसे काम होता है। एक बार हर किसी को आके निकलना चाहिए, देखना चाहिए कि हम लोग कैसे काम करते हैं और वो लोग कैसे काम करते हैं। अगर आप सैलून में जाके काम कराते हो, आप घर की सब टेंशन छोड़ देते हो, वहाँ पे आपको कोई चिंता नहीं है गर्म पानी कौन दे रहा है, ठंडा पानी कौन दे रहा है, आपको शैम्पू चाहिए, कुछ चाहिए, कैसे करना है। आप अपने घर में बैक वॉश तो किसी ने लगा नहीं रखे हैं, तो यहाँ पे आओगे आपको बैक वॉश में अच्छे से रिलैक्स मिलेगा, अच्छा काम करके देंगे। उसके बाद अभी भी है 50% है जो घर में काम करवा रहा है कस्टमर, 50% जो सैलून्स में काम करा रहा है। लेकिन अभी सैलून में क्या हो गया, छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा होने लगी, आईब्रोज़ कराने आ जाते हैं, थ्रेडिंग कराने आ जाते हैं, हेयर कट कराने आ जाते हैं। तो लेकिन हमें अभी इस चीज़ से कम 50% का लॉस मैं कहूँगी सैलून इंडस्ट्री को हो चुका है। मेरा सभी अपने सैलून ओनर से अनुरोध है कि हम सभी एक ही इंडस्ट्री से हैं। जो हमारी इंडस्ट्री है वो सैलून इंडस्ट्री है, और आप सभी को ये सोचना चाहिए कि अगर आज आप नया सैलून खोल रहे हैं तो दूसरे के वर्कर ना लेके उनको प्रलोभन ना दें ज़्यादा सैलरी का और कुछ अच्छी चीज़ों का, जो भी कुछ सुनने में आता है वो मैं बोलना नहीं चाहूँगी। तो ये सब ना करते हुए आप अपने आप में, अपने दम में सैलून खोलें कि आपको कहाँ से वर्कर रखने हैं, कहाँ से लाने हैं। आस पड़ोस से वर्कर जो निकल जाते हैं, सबको तकलीफ़ होती है एट ए टाइम पे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी हम लोगों ने सैलून एसोसिएशन रजिस्टर कर ली है और हमारी सैलून एसोसिएशन अभी काम कर रही है। उसमें अगर हम सभी लोग मेंबर बने, इसके साथ हम सब अपनी समस्याओं को बताएं, तो हमें लगता है कि जितनी हमारी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आई है,
हम उसको सबको मिल के हम समाधान कर सकते हैं। एक हम लोग बड़ी मीटिंग करना चाहते हैं जिसमें हम सभी सैलून ओनर्स इकट्ठे होएं और उसमें हम सभी को सर्टिफिकेट देना चाहते हैं कि हम एक सैलून इंडस्ट्री के सभी मेंबर हैं। और जितने जीएसटी का भी हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम है, हमारी जितनी प्रॉब्लम सबसे बड़ी हुई है नोटबंदी के बाद, एकदम जीएसटी की मार पड़ गई है। जीएसटी भी हमारा बहुत ज़्यादा है, कस्टमर को उसको भी देने में प्रॉब्लम होती है। ये भी थोड़ा सा कम होना चाहिए और सरकार को भी हमारे बारे में अगर कुछ पता चलता है उनको भी सोचना चाहिए कि सैलून इंडस्ट्री भी आपको कमा के दे रही है, तो उनका भी उनके लिए थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। और हम सभी मिल के इन सब चीज़ों का जब तक फेस नहीं करेंगे और हम इसका समाधान नहीं निकाल पाएंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैम, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मार्केट में चल रही हैं, जिनका सामना पार्लर्स, जो ब्यूटी पार्लर्स हैं, बड़े ब्रांडेड पार्लर्स हैं, उनको करना पड़ रहा है, और कैसे अपनी स्किन से खिलवाड़ जो लोग कर रहे हैं उससे कैसे बचा जा सकता है, ये सब कुछ बताया मैम ने। इसके अलावा देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगले वीडियो में कुछ और नए मुद्दों पर फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।